एक साथ जो कभी ईमानदार नहीं थे। एक सिंपल सवाल, और शायद इंडिया के लिए सबसे महंगा सवाल, क्या चाइना पर कभी भरोसा करना ही सबसे बड़ी गलती थी? और अगर हाँ, तो हमने इतनी बार ये गलती क्यों दोहराई? हमें बताया गया इंडिया और चाइना एंसेंट सिविलाइजेशन, ट्रेड था, बुद्धिज्म गया, पर जियोपॉलिटिक्स में हिस्ट्री का मतलब होता है इंटेंट। हिस्टोरियन नेवाल मैक्सवेल इंडिया एंड चाइना द रोड टू कॉन्फ्लिक्ट में लिखते हैं, कल्चरल कॉन्टैक्ट था लेकिन स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट कभी नहीं। चाइना का अप्रोच हमेशा से एक जैसा रहा है, इक्वल नहीं, डोमिनेंट। 1947 के बाद इंडिया मॉरल हाई ग्राउंड पे था, वहीं चाइना पावर कैलकुलेशन पे था। हिंदी चीनी भाई भाई बोलते हुए इंडिया खड़ा था, जबकि चाइना आराम से बॉर्डर्स बदल रहा था। इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील अग्रीमेंट हुआ, जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस का प्रॉमिस था। पर इंडिया आर्मी के इंटरनल असेसमेंट हेंडरसन ब्रूक्स भगत रिपोर्ट सीधा लिखते हैं, चाइना ने कभी भी इंडिया के बॉर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया। इंडिया ने बस उसे अज्यूम कर लिया था कि वो करेगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अजम्पशन मौत बन जाती, और वही हुआ। चाइना ने अटैक किया बिना वार्निंग के, बिना डिक्लेरेशन के, और फिर दुनिया को बोला ये डिफेंसिव एक्शन था, हिमालयन ब्लंडर, जेपी डाल दी। ये सिर्फ अटैक नहीं था, ये स्ट्रेटेजिक धोखा था। चाइना जीत के रुक गया ताकि फ्यूचर में इंडिया को हमेशा प्रेशर में रखा जा सके। ये वार नहीं था, ये टेम्पलेट था, और तब से ये एक पैटर्न बन गया है। चाइना पहले ग्राउंड पे एडवांटेज लेता है, फिर नेगोशिएशन की बातें करता है। आज भी बॉर्डर अनडिफाइंड है, एक कन्वीनियंट नाम दिया गया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। फॉर्मर NSA शिव शंकर मेनन, इंडिया वर्सेस वाई दे आर नॉट फ्रेंड। चाइना बॉर्डर के अस्पष्टता को जानबूझकर जिंदा रखता है, ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन है, और इंडिया को हर साल इसी स्पष्टता का खामियाजा भुगतना पड़ता है। गलवान, स्नो बुलेट, सिर्फ ब्रूट फोर्स। भारत के जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। चाइना ने दित तक ऑफिशियल एक्सेप्ट नहीं किया गवर्नमेंट को ऑफ इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट। चाइना ने साइन एग्रीमेंट वायलेट किए और स्टेटस क्यों चेंज करने की कोशिश की। ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ये कैलकुलेटेड एक्सकलेशन था। चाइना का पाकिस्तान सपोर्ट एक्सीडेंटल नहीं, एंड्रयू स्मॉल। चाइना की पाकिस्तान स्ट्रेटेजी, पाकिस्तान चाइना के लिए एक लेवरेज टूल है इंडिया के खिलाफ। CPEC इंडियन क्लेम टेरिटरी से गुजरता है, चाइना जानता है ये। इंडिया ऑब्जेक्ट करता है, चाइना इग्नोर करता है। ये डिप्लोमेसी नहीं, ये मैसेज है। चाइना ट्रेड को वेपन की तरह यूज करता है, इंडिया इंपोर्ट करता है, चाइना लेवरेज बनाता है। फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी बन सकती है, और चाइना इसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर रहा है। समिट्स होती हैं, फोटोज आती हैं, पर ग्राउंड रियलिटी। S जयशंकर, द चाइना चैलेंज। चाइना सेंटीमेंट नहीं समझता, वो सिर्फ पावर रिस्पेक्ट करता है, और इंडिया ने अब ये सच एक्सेप्ट कर लिया है। इसीलिए सच ये है, इंडिया और चाइना कभी फ्रेंड्स नहीं थे, और चाइना के सिस्टम के साथ शायद कभी होंगे भी नहीं, क्योंकि ये रिलेशनशिप मिसअंडरस्टैंडिंग से नहीं, डिजाइन से अनइक्वल था। इंडिया शांति चाहता था, पर वीकनेस नहीं। और चाइना के साथ याद रखना ही सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जो सिस्टम धोखे से चलता है उसके साथ भरोसा नेशनल सुसाइड होता है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए। चाइना हमारे देश को धोखा दे चुका है। जय हिंद, जय भारत।